एसपीएम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये एसपीएम क्लासेस बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है। इसमें गणित को बिल्कुल प्रारंभ से सिखाया जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। साथियों, आप आसानी के साथ इस क्लास को ज्वाइन करके गणित को सीख सकते हैं। एसपीएम क्लास का एक ही उद्देश्य है, हर बच्चा कहे गणित है आसान, गणित है आसान, मैथमेटिक्स इज ए फन सब्जेक्ट। आइए इसको कैसे मैथमेटिक्स को फन बनाते हैं, कल की क्लास का होमवर्क निकालिए और ये होमवर्क को देखते हैं। 1 से लेकर के 30 तक जोड़ना है। पिछली क्लास में सूत्र सीखा था 1 से लेकर के n तक जोड़ने का सूत्र, n गुने n+1/2। ये 30 है तो 30 को गुना करेंगे 31 से बटे 2। अब ये 2 से गुना भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 15। 15 को 31 से गुना करना है, 310 प्लस 155 बराबर हो गया 465। आप इसी को बनाना चाहते हैं तो एक तरीके से और बना सकते हैं कि अगर ये 1 से लेकर के 10 तक रहता है तो 1 में 4 जोड़ देते हैं। 1 में 4 जोड़ देते हैं मतलब हो गया 5। 4 1 5। 5 को 10 से गुना कर देते हैं तो हो गया 50, उसमें 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया। अब ये अगर 20 तक रहेगा इसमें 5 और जोड़ देंगे, यानी कि 1 में 9 जोड़ देंगे। 1 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 10। अब ये 10 को इसको 10 से गुना कर रहे थे, अब इसको किससे गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200। और 20 का आधा कितना होता है, 10, यानी ये हो जाएगा 210। इसी तरह से अगर ये 30 तक रहेगा, ये 30 तक जोड़ना रहेगा साथियों, तो क्या करेंगे, 30 तक जोड़ने के लिए यानी इसमें 1 में पहले 4 जोड़े थे, फिर 10 और गया तो 5 जोड़ दिए, फिर 10 और बढ़ गया तो 5 और जोड़ देंगे, यानी इसमें 14 जोड़ देंगे। 1 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 15। अब इस 15 को 30 से गुना कर देंगे, 15 को 30 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 450। अब इसमें ये 30 का आधा होता है 15 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 455। अब ये 465, ये इसका वैल्यू 465 भी हो गया। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। यानी क्या किया, 1 में जोड़ दिया 14 तो ये हो गया 15। 15 को गुना किया 30 से और जोड़ दिया उसमें 15, तो 15 गुने 30 हो गया 450, फिर 15 जोड़ दिया तो हो गया 465। इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। अब ये 40 तक जोड़नी है तो 40 तक के लिए भी ये रूल लगेगा, 40 गुणे 41/2, ये कट गया 20। अब गुना कर देंगे 820। 820 इसका आंसर हो गया। 50 से जोड़ना है, 50 को 51 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 25, 25 को 51 से गुना कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा 60। अभी यहां देखिए 11 से कहां तक है, 60 तक। 11 से 60 तक गया है, 11 12 13 ऐसे 60 तक गया है। 1 से 60 तक नहीं गया बल्कि 11 से 60 तक गया है। अब 11 से 60 तक गया है तो एक तरीका तो यह है कि हम 60 तक जोड़ते हैं, तो 60 गुने 61/2 और 10 तक को घटा देते हैं, 10 गुने 11/2, ये कितना हो गया 30। यानी 30 से गुना करेंगे 3 चौथी 18, 1830, ये 5 11 25 55। अब ये 1830 में 55 घटा देंगे, 10 में से 5 घट गया 5, ये हो गया 2, 12 में से 5 घट गया तो 7, और ये हो गया 1775। ये आपका आंसर हो गया। अब इसे बनाने के लिए तरीका और भी अपना सकते हैं। 11 से 60 तक है यानी 50 नंबर है, तो 11 में पहले 10 तक रहता तो 4 जोड़ते थे। अब जैसे जैसे 10 बढ़ते जाएगा वैसे से 5 ज्यादा जोड़ते जाएंगे, यानी इस बार क्या होगा, 4 बार 5 चौके 20 और जोड़ देंगे तो 11 + 24, ये कितना हो गया 35। अब इस 35 को 50 से गुना कर देंगे, यानी 35 × 5 = 75, 1750, और 50 संख्या है उसकी आधा, यानी उसके आधा कितना हो गया 25, जोड़ देंगे 1775, तो इसका वैल्यू 1775। एक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं।
पिछली क्लास का ये लास्ट होमवर्क देखते हैं। 15 से 24 तक जोड़नी है। 15 से 24 तक ये पूरे 10 संख्या है। 10 संख्या है तो 10 संख्या में बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ते हैं। तो 15 4 कितना हो गया 19, 15 4 हो गया 19, 19 के ऊपर क्या लगा देंगे 5। इसका आंसर हो जाएगा 195। आज नंबर सिस्टम के भाग 2 में आज हम ये सारा चीज सीखने जा रहे हैं। जुड़वां अभाज्य क्या है, सअभाज्य क्या है, और अगर 2 4 6 इस तक n तक जोड़ना रहे तो किस तरह से जोड़ेंगे, 1 + 3 + 5 n तक रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे। इस सारी चीजों को आज इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। साथियों केवल आप जुड़े रहें, आप आसानी के साथ इस बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर करें और आपकी जुबान से ऐसा लगना चाहिए कि गणित आसान है। बस केवल आपको एक चीज खोना पड़ेगा जो आपका है वो समय। ये समय आप खो करके आप इस समय को ये चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो भी अभी का समय काम करने का होगा उस समय को छोड़ करके कुछ देर के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इससे जुड़िए, इस क्लास में आइए और आप इन सारे चीजों को आसानी के साथ सीखिए। आइए, जुड़वां अभाज्य क्या है, कल सीखे थे अभाज्य संख्या क्या है। जिस संख्या के केवल 2 अवर्तक होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के केवल 2 अवर्तक होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 2 5 ये सब जो है अभाज्य संख्या है। अब यहां कहता है जुड़वां अभाज्य, ट्विन प्राइम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वां अभाज्य कहते हैं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक ही भाज्य संख्या हो, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल 2 का अंतर हो उसे हम क्या कहेंगे, जुड़वां अभाज्य कहेंगे। जुड़वां अभाज्य माने वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर होता है, केवल 2 का अंतर होता है, उसे जुड़वां अभाज्य कहेंगे। यहां आप 2 और 3 ले, इसे जुड़वां अभाज्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में केवल एक का अंतर है। आप 3 और 5 ले, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, यह एक जुड़वां अभाज्य है। 5 7 का ले, 5 और 7 में 2 का अंतर है, यह जुड़वां अभाज्य है। 7 और आप 9 लेंगे तो यह जुड़वां अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। आप 11 और 13 लें, ये एक जुड़वां अभाज्य संख्या है। ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जिसे जुड़वां अभाज्य कहते हैं। जुड़वां अभाज्य का मतलब वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में केवल 2 का अंतर है, केवल 2 का अंतर है, वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल 2 का अंतर है उसे ही जुड़वां अभाज्य कहेंगे। जितने भी जुड़वां अभाज्य होते हैं सभी अभाज्य सअभाज्य संख्या होती है। अब कहें सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे 2 संख्या जिसका मोसो HCF कॉमन फैक्टर केवल एक हो उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे 3 और 4। सअभाज्य संख्या के लिए कोई आवश्यक नहीं कि दोनों के दोनों अभाज्य हो, उसमें कोई एक अभाज्य है, एक भाज्य भी हो सकता है, यह सअभाज्य संख्या है। इसे को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहा जाता है। सअभाज्य संख्या का साथियों को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। 3 4 4 5 4 7 4 9 4 11 ये सभी सअभाज्य संख्या है। अब आप समझ गए होंगे जुड़वां अभाज्य किसे कहेंगे, तो वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में केवल 2 का अंतर हो उसे जुड़वां अभाज्य कहेंगे। सअभाज्य संख्या वैसे 2 संख्या के जोड़े जिनका मोसो 1 हो, जिसका HCF 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या के लिए कोई आवश्यक नहीं कि दोनों के दोनों अभाज्य हो, लेकिन जुड़वां अभाज्य के लिए दोनों के दोनों अभाज्य होना चाहिए और दोनों के बीच में केवल 2 का अंतर होना चाहिए, यानी उनके बीच केवल एक ही भाज्य संख्या होनी चाहिए। साथियों मजे की चीज यह है जितने भी जुड़वां अभाज्य है सभी के सभी सअभाज्य भी होते हैं, लेकिन सभी सअभाज्य संख्या जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब आते हैं तीसरी बात पर। 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट टू n टर्म तक इसको जोड़ना है, n टर्म तक जोड़ना है। इसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप चाहेंगे तो क्या है 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट डॉट टू n टर्म तक है। और आपने पिछली क्लास में 1 से लेकर के n तक जोड़ने का सीखा था, n × n + 1/2
ये 2 कट गया, यानी n इंटू एन प्लस वन। इसका सिंपल सूत्र हो गया n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। अब आपको जोड़ना है, देखिए 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 2 10 नंबर तक जोड़ना है। तो क्या करना है, 10 को 11 से गुना करेंगे, 110। 2 + 4 डॉट डॉट इसे 220 तक जोड़ना है, तो क्या होगा, 20 + 21 को गुना करेंगे, 21 गुने 2 42, 420। लेकिन अगर यही प्रश्न 2 + 4 + 6 डॉट डॉट +20 रहे, +20 रहे, तो 20 तक में, 2 से 20 तक में केवल 10 ही सम संख्या है, तो इसका जोड़ हो जाएगा 10 गुने 11। 20 तक में 10, यहां क्या 220 था, यानी 20 सम संख्या है, यहां +20 है, मतलब 20 तक में कितनी सम संख्या ये मुझे पता लगानी होगी। तो 2 से 20 तक में सम संख्या याद करने के लिए जितनी संख्या लिखी उसकी आधा कर लेते हैं। 20 का आधा कितना होता है, 10, यानी 10 गुने 11 बराबर कितना हो जाएगा, 110। अगर हमें 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 30 तक जोड़नी है, तो 30 तक में कितने हो गया, 15। तो 15 गुने 16, 15 को 16 से गुना करेंगे, 160 + 80 बराबर 240। अगला टॉपिक से विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं को जोड़ना है, 1 से लेकर के n तक का। साथियों देखिए, इसका ट्रिक याद रखने के लिए सिंपल तरीका है, 2 अंक लेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा, 4। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। या 3 लेंगे, 5 3 8 1 9, 9 है तो 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर। तो ये n संख्या है, तो सिंपल इसको कर देंगे n का स्क्वायर। यानी आप आराम से बना सकते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 डॉट डॉट, यहां 2 लिखा हुआ 25, इसका वैल्यू हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 625। 1 जोड़ 3 जोड़ ये डॉट डॉट, यहां लिखा हुआ 19। अब यहां देखिए +19 है, यहां 225 था, यहां +19 है, तो 19 तक में हमें देखना है कितनी विषम संख्या है। विषम संख्या ज्ञात करने का तरीका ये हो गया, 19 में 1 जोड़ दें तो हो गया 20, इसका आधा कर दें तो हो गया 10, यानी 19 तक में 10 गो विषम संख्या है, यानी आप 10 का स्क्वायर करेंगे, मतलब हो जाएगा 100। साथियों ध्यान दीजिएगा, +19 रहेगा, 219 रहेगा तो सीधे कर देंगे 19 का स्क्वायर, 225 था तो 25 का स्क्वायर। लेकिन अगर +19 है, इसका मतलब है 19 तक में मुझे पता लगानी पड़ेगी कितनी विषम संख्या है। तो देखिए 3 तक में था तो 2 विषम संख्या, 3 तक में कहे तो समझो 2 विषम संख्या, तो 3 में जोड़ दिए 4, 4 का आधा कर दिए 2, 2 विषम संख्या हो गया। उसी तरह 19 तक में देखना है तो 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20, 20 का आधा करेंगे तो 10, 10 विषम संख्या है, और सिंपली 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। आसान। अब नेक्स्ट टॉपिक से प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। अगर प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n + 1 2n + 1/6। आराम से एक n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। अगर हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, ये n की जगह 10 लिखेंगे, n की जगह 10 लिखेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 2n का मतलब हो गया 10 गुने 2, 10 गुने 2 हो गया 20, अब 20 में 1 जोड़ देंगे, ये 21 हो जाएगा बटे 6। अब ये कट रहा है, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से कट गया ये 5। अब ये 7 बचे 35, 35 को 11 से गुना करेंगे 385, ये इसका वैल्यू हो गया 385। ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर करना रहेगा, तो क्या करेंगे, n की जगह क्या है 20 है तो यहां लिखेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, अब 20 दूनी 40, 40 से 41, 41 बटे 6। अब ये कटेगा, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से कट गया ये 10। अब ये 7 से गुना करेंगे तो 7 इकाई 7, 7 चौके 28, और ये 0 से गुना कर देंगे, ये 10 से गुना करने पर 2870। अब अंतिम आखिरी है, वो क्या है, अंतिम से सेकंड, 1 क्यूब का 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकालनी है। तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n + 1
बटे 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी प्राकृत संख्या का जो जोड़ रहे थे तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 केवल लिख रहे थे। अब प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि मुझे बनाना रहे a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब करना रहेगा, तो 10 लिखेंगे, 10 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा बटे 2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये 5, 11 बचे 55। अब 55 का स्क्वायर कर देंगे। 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 में एक जोड़ देते हैं 6, 5 एक 6, 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 बचे 30, 55 का स्क्वायर 325 होगा। हम इस स्क्वायर के और भी तरीके सब तरीके बताएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इतना ही रखिए कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, 5 अगर रहेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 5 पहले वाले अंक में एक जोड़ देंगे 6, तो 6 को 5 से गुना करके लिख देंगे 325। अब देखिए एक बहुत आश्चर्य, अब बहुत कम जगह देखे होंगे, n प्राकृत संख्या का योगफल देखा होगा, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल भी देखा, n प्राकृत संख्या घनों का योगफल भी देखा। अब देख रहे हैं n प्राकृत संख्या के 4 घात के योगफल कैसे निकालेंगे। इसका लिए सूत्र 1 का पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 डॉट डॉट n के पावर 4 रहेगा, तो निकालने का तरीका है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बटे 30। क्या बोले, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बटे 30। सपोज कीजिए हमें 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 डॉट डॉट 10 के पावर 4 तक निकालनी है। यहां हो जाएगा 10, 10 एक 11, 10 को 2 से गुना करेंगे 20, 20 एक 21, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300, 10 को 30 से गुना करेंगे 30 माइनस 1 बटे 30, ये 0 0 खत्म हो गया, 7 या 21, 11 सते 77 हो गया, 330 में से 1 चला गया 329, इसको इससे गुना करेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। कल के लिए ये आपके वर्क है, इसे आप प्रयास करके आए और ये इसे बना करके देखें। जो भी दिक्कत होगी मैं अगली क्लास में फिर से इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। अगली क्लास में इसके सॉल्यूशन को बहुत आसानी तरीके से आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। आशा नहीं है, अभी तो पूर्ण विश्वास है, इस पर प्रयास बनाने का प्रयास करेंगे। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है यार, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का एक प्रैक्टिस है। लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस गिव गुड मैथमेटिक्स। आप जितना सीखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैथमेटिक्स होगा। आपकी क्लास मैथमेटिक्स भी फन हो जाएगा। ये बस केवल आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कल बनाते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। फिर से आपका स्वागत, धन्यवाद।